नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार और मैं लेके आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशन कहानी। मेरी कहानियों का उद्देश्य केवल प्रेरणा, आपको प्रेरणा देने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है एक महात्मा जो जंगल के अंदर रहा करते थे। और जंगल के अंदर एक बार वो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर घूम रहे थे, टहल रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ी। तो बिल्ली का पैर जख्मी हो रहा था। तो महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना, ये जानवर है, ये खुद को तो अपना पट्टी वगैरह कुछ कर नहीं सकता, क्यों ना मैं इसको अपने आश्रम में ले जाता हूँ और इसको मरहम पट्टी करके इसको अच्छा करता हूँ। ऐसा ही किया। महाराज उसको अपने आश्रम में ले गए और बिल्ली के पैर पे पट्टी बांधी। थोड़े दिनों के बाद में बिल्ली बिल्कुल ठीक हो गई और आश्रम के अंदर ऐसे ही अटखेलियाँ करने लगी। महाराज जब भी तपस्या पूजा वूजा करते और वो बिल्ली वही आसपास में घूमा करती थी। वो बिल्ली महाराज से इतनी घुल मिल गई थी कि है ना, हमेशा महाराज की कभी पीठ पे चढ़ती, कभी गोद में आती, कभी सिर पे चढ़ती। ऐसे अटखेलियाँ करती करती वो महाराज से हमेशा इतना उसका लगाव हो गया था कि वो हमेशा महाराज के पास में ही रहती थी। अब चेले भी उनके साथ में रहते थे, मगर महाराज तपस्या के अंदर जैसे ही बैठते, बिल्ली आती, कभी पीठ पे चढ़ती, कभी सिर पे चढ़ती। तो महाराज को अच्छा नहीं लगा। बोले जानवर है, इसको समझा भी नहीं सकते। तभी अपने चेले को बुलाया और बोला, एक काम कर, इस बिल्ली को जब भी मैं तपस्या करने के लिए बैठूँ ना, तू जाके इसको, सामने वाला पेड़ है उसको, उसके पास जाके इसको रस्सी से बांध देना। जैसे ही महाराज तपस्या के लिए बैठे दूसरे दिन, चेला गया और तपस्या में बैठने से पहले ही उस बिल्ली को उस रस्सी से वहाँ पे बांध के पेड़ के पास छोड़ दिया। जैसे ही महाराज 1-1.5 घंटे की जो भी तपस्या करके उठे, फिर उसको खोल दिया जाता था। ऐसा हमेशा चलता रहा। अचानक एक बार महाराज स्वर्गवासी हो गए, महाराज की मृत्यु हो गई। तो अब चेलों को जिस हिसाब से आश्रम का नियम था कि जो चेला होता है, जिसमें सर्वगुण संपन्न हो चेला, उसको उसकी राजगद्दी दे दी गई, यानी कि महाराज का सिंहासन उसको दे दिया गया। अब वो ही ऐसा करने लगा, वो ही तपस्या करने के लिए। मगर उसने ये नहीं सोचा, उसने भी जब वो तपस्या के लिए बैठता, बिल्ली को जाके उस पेड़ की रस्सी पे पहले ही बंधवा देता। ऐसा चलता रहा। उसके साल भर बीत गया। इतने दिनों के बाद में एक दिन बिल्ली की मौत हो गई और बिल्ली मर गई। तब उस चेले ने सोचा, अब मेरी तपस्या कैसे होगी। तब उसने ऐसे बोला, किसी को बुला के एक बिल्ली खरीद के लाते हैं या एक बिल्ली पकड़ के लाते हैं, उसको यहाँ बांध देंगे, फिर अपनी तपस्या हो जाएगी। ऐसा ही किया। बिल्ली मरने के बाद में दूसरी बिल्ली को खरीदा गया और उसको भी सामने पेड़ के पास में उस रस्सी से बांध दिया गया। ऐसा चलता रहा। मगर दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्यों लकीर को पीटते रहते हैं। हमें जिस चीज़ का मालूम ही नहीं, हम उस चीज़ के पीछे क्यों लगे रहते हैं। महाराज से बिल्ली का लगाव था, इस कारण से वो महाराज को परेशान करती थी। मगर चेले ने दिमाग क्यों नहीं लगाया कि वो बिल्ली को क्यों बांधता था। क्योंकि हम भी अंधा अनुकरण करते हैं, हम भी किसी न किसी चीज़ के ऊपर बंधे हुए। हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, हम वो चीज़ को करते आ रहे हैं। हमको उस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं है, फिर भी हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आप भी ऐसी चीज़ों से बाहर आइए और कुछ कर दिखाइए, ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। आप किसी की भेड़ चाल के अंदर मत चलो। जिस प्रकार से वो चेले चलने लगे, दूसरी बिल्ली खरीदी, उसको बांधा, उससे कोई पर्पज नहीं था, उसका कोई मूल्य नहीं था कि उसको बांधने से उनकी जो भक्ति थी, आराधना थी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि वो महाराज से लगाव था, वो महाराज की भक्ति में थोड़ा थोड़ा वादा डाल रही थी कि उनको लगाव के कारण से वो अटखेलियाँ करती, कूदती। मगर उस चेले ने ऐसा ही किया क्योंकि वो नहीं जान सके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियो में आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए ऐसी ही कहानी। और कैसी लगी मेरी कहानी प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आप कौन से शहर से इस कहानी को देखिए प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और मैं आपका भाई आपका साथी एस कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।